हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कि बहुलांक की गणना खंडित विधि से कैसे की जाती है। इसके लिए हम लोग उदाहरण देख रहे थे कि हम लोग उदाहरण मैं पहले पढ़ देता हूँ कि निम्नांकित सारणी में 100 श्रमिकों को प्राप्त होने वाली दैनिक मजदूरी को रुपयों में दर्शाया गया है। दैनिक मजदूरी बहुलांक की गणना कीजिए। यहाँ पर उदाहरण हम लोग टेबल के माध्यम से देखते हैं कि 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 यह दैनिक मजदूरी है जो निम्न श्रमिकों को प्राप्त हुए हैं। 45 मजदूरी जो प्राप्त हुई है 9 श्रमिकों को, 46 10 श्रमिकों, इसी प्रकार अन्य जो मजदूरी है वो श्रमिकों की अलग अलग संख्या में प्राप्त हुए हैं। अब हम यहाँ पर बहुलांकी की गणना कैसे करेंगे, तो इस विधि को समूहीकरण विधि भी कहा जाता है। इसके लिए हम जैसे कि हम लोगों ने ऑडियो में समझा होगा, इसके लिए एक टेबल हम लोग बनाते हैं। सर्वप्रथम टेबल में हम लोग पदमूल्य बाएं साइड में रखते हैं, यहाँ पर जो कि दैनिक मजदूरी है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। उसके बाद हम लोग श्रमिकों की आवृत्ति को रखते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने 6 कॉलम बनाए होंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब प्रथम कॉलम में हम मजदूरी के जो प्रथम कॉलम है उसमें जो मजदूरी था उसकी आवृत्ति को हम लोग अंकित करते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन में ही देखा था कि 45 की आवृत्ति कितनी है 9, तो हम लोगों ने इसको रिपीट कर दिया 9 से लेकर पूरा 2 तक के। देखिएगा क्वेश्चन में कि 9 से लेकर 2 तक आवृत्तियां हैं जो श्रमिकों की संख्या कहला रही हैं। उसके बाद हम लोग कॉलम 2 से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये कॉलम 2 कैसे बना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2-2 के जोड़े बनाएंगे और उसका योग हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कॉलम 1 में 9 और 10 था उसका योग कितना हुआ 19। उसी प्रकार 24 और 24 का योग हुआ 48 और 21 और 6 का योग हुआ 27, 4 और 2 का योग हुआ 6। अब यहाँ पर जो सर्वाधिक जो आवृत्ति आई है 48 उसको हम लोग चिन्हित कर देते हैं, क्योंकि इसी से हम आगे जाकर बहुलांक को निकालने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार कॉलम संख्या 3 में प्रथम आवृत्ति को छोड़कर हम अगले 2 अर्थात 10 और 24 को जोड़ते हैं, 34 हो गया। 24 और 21 को जोड़ते हैं, 24 और 21 को जोड़ते हैं तो 45 हो गया। उसी प्रकार 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 हो गया। अब 2 को हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो अकेला बचा हुआ है। तो अब हम लोग अगले कॉलम में चलते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने 3-3 के जोड़े बनाए हैं। तो यहाँ पर 9, 10 और 24 को जोड़ने पर आता है 43। यहाँ पर 24, 21 और 6 को जोड़ते हैं तब यहाँ पर होता है 51 और बच गया 4 और 2, जो कि 3 के जोड़े में नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग उसे छोड़ देते हैं। अब 5वें कॉलम में देखते हैं, हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं 10, 24 और 24, तब आता है 58। उसी प्रकार 21, 6 और 4 उसको जोड़ने पर प्राप्त होता है 31। इसी प्रकार यहाँ पर 31 हो गया। उसके बाद फिर लास्ट में बचता है तो हम लोग उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फिर अकेला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लोग जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ऊपर के 2 अंकों 9 और 10 को छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर 24, 24 और 21 को जोड़ते हैं, तब हमको मिलता है 69। उसके बाद 6, 4 और 2 को जोड़ने पर हमको मिलता है 12। तो ये हो गई समूहीकरण सारणी बहुलांक निकालने के लिए। अब हम लोगों ने क्या किया, जो सभी जो कॉलम है उसमें सर्वाधिक आवृत्तियों को हम लोगों ने क्या किया है, चिन्हांकित कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पहला कॉलम में नहीं कर पाए थे, यहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति है 24 और 24। ठीक है। दूसरे कॉलम में है 48, तीसरे कॉलम में 45 और चौथे कॉलम में 51, 5वें कॉलम में 58 और 6वें कॉलम में है 69। अब बहुलांक निकालने के लिए पुनः हम लोग एक नई सारणी का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है विश्लेषण सारणी। अब सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम संख्या लिखा और इधर अधिकतम आवृत्तियों वाले पद मूल्यों को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब इस कॉलम को ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम संख्या लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे 6 कॉलम्स हो गए। अब यहाँ पर सर्वप्रथम कॉलम हम लोग देखेंगे
पहला कॉलम में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर 24 और 24, 47 और 48 की आवृत्ति है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 47 और 48 में टिक कर देते हैं क्योंकि ये सर्वाधिक आवृत्ति की संख्या है। उसके बाद फिर हम लोग कॉलम 2 में देखेंगे तो कॉलम 2 में हमारे पास क्या है, 48 सर्वाधिक बड़ी संख्या है जो किससे किससे मिलकर बना है, 47 और 48 की आवृत्तियों से मिलकर। तो पुनः हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 47 और 48 को टिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉलम 3 में। कॉलम 3 में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर सर्वाधिक बड़ी संख्या है 45 जो किससे मिलकर बनी है, 48 और 49 की आवृत्तियों से मिलकर। तो 48 और 49 की आवृत्ति को हम लोग यहाँ पर राइट टिक कर देते हैं। उसके फिर कॉलम 4 हम लोग देखेंगे तो कॉलम 4 की अगर बात करें तो कॉलम 4 में सर्वाधिक बड़ी संख्या है 51 जो कि 3 संख्याओं से मिलकर बनी है, 24, 21 और 6, जो 48, 49 और 50 की आवृत्तियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 48, 49, 50 में टिक कर देते हैं। उसी प्रकार कॉलम 5 में अगर हम लोग जाएंगे तो कॉलम 5 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं सर्वाधिक बड़ी संख्या है 58 जो किससे मिलकर बनी है, 10, 24 और 24 जो कि 46, 47, 48 की आवृत्तियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुनः 46, 47, 48 को हम लोग टिक कर देते हैं। उसके बाद कॉलम 6 में अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या है 69 जो किससे मिलकर बनी है, 24, 24 और 21 जो कि 47, 48, 49 की आवृत्तियाँ हैं। अब हम लोग यहाँ पर 47, 48, 49 में हम लोग यहाँ पर टिक कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आवृत्तियों को गिनते हैं। तो यहाँ पर 45 का देखा जाए तो 45 की यहाँ पर आवृत्ति नील है, 46 का 1 है, 47 का 4 है, 48 का 6 है और 49 का 3 है, 50 का 1 है और 51 का नील है और 52 का नील है। इस प्रकार सर्वाधिक आवृत्ति यहाँ पर 48 की हुई है, अर्थात यही हमारा बहुलांक होगा। थैंक यू।